नमस्कार दोस्तों। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। फॉर लेमैन इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, फॉर बिजनेसमैन investment is different, for economist investment is different. So different people in different context has different meaning. इसलिए बारी बारी से हम सबके दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या। टू ए लेमैन it may mean purchase of share, bonds or other financial instruments. To an economist, it implies purchase of fixed productive asset, that is capital asset. कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो इकोनॉमिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट है। टू ए बिजनेसमैन एज वेल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, etc. Irrespective of its context, the word investment requires commitment of funds in some aspect at present so as to be able to generate higher income in the future. There are two things which come from income, either consumption or save. We save by sacrificing consumption, and this saved amount is used for investment, and investor always seeking positive return at given risk. लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट, if we talk about on the basis of time horizon, long, जबकि स्पेकुलेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इंट्राडे भी हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 1 year. Risk, in case of investment there is low risk, moderate risk, but in case of speculation there is high risk. Return, low to moderate in case of investment, but very high and inconsistent in case of speculation. Funds, here own funds are used for investment. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पूंजी लगाते हैं, अपना फंड लगाते हैं। स्पेकुलेटर ऑल्सो बोरो फंड्स और डू मार्जिन ट्रेडिंग। कहने का मतलब स्पेकुलेटर अपने ट्रिक के द्वारा अपना फंड ना होते हुए भी मार्केट में फंड को लगाते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, etc. स्पेकुलेशन, चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग आगे चल कर के काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में EIC अप्रोच, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी अप्रोच। सबसे पहले हम इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं कि उस इकोनॉमी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तीसरी बात है कंपनी। एक इंडस्ट्री में 2 कंपनी के परफॉर्मेंस अलग हो सकते हैं।
So better performing companies are suitable for investment. जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एक ही इंडस्ट्री में, उसको हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेफर करेंगे। तो अभी हमने दोस्तों समझा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्पेकुलेशन। अब हम लोग लेक्चर के सेकेंड पार्ट में आते हैं। लेक्चर के सेकेंड पार्ट में है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। If we talk on fundamental basis, there are two basic things which affect investment, and that two fundamental things, first is return and second is risk. Every investment is expected to provide certain rate of return over period in future. Return is the income generated by investment expressed as a percentage of cost of investment. रिटर्न एक तरह से हम देखा जाए तो इट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। रिटर्न, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न। रेगुलर रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट में रेगुलर रिटर्न क्या होगा? इंटरेस्ट, डिविडेंड, दीज आर रेगुलर रिटर्न। इरेगुलर रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये इरेगुलर रिटर्न है। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये नहीं होता, बट डिविडेंड एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद मिलता है, या इंटरेस्ट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद मिलता है। तो ये दोनों मिला करके रिटर्न कहलाते हैं। सो रिटर्न इज इक्वल टू रेगुलर रिटर्न, रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम बात करें रिस्क का, तो रिस्क इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हमारा रिस्क क्या है? रिटर्न कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, जो हम जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा रिटर्न कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितनी वेरिएबिलिटी है, ये कहलाता है रिस्क। रिस्क दो तरह के होते हैं, जो मैं पहले के वीडियो लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, एमकॉम सेमेस्टर 2 में भी। रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क मेनली। फर्स्ट, सिस्टमैटिक रिस्क, एंड सेकेंड, unsystematic risk. Systematic risk is undiversifiable risk, but unsystematic risk can be diversified. Unsystematic risk को हम कम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क को कम नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक रिस्क को हम बीटा से मेजर करते हैं, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। Standard deviation is generally used for measuring total risk, and total risk is equal to standard total risk equal to systematic risk, that is beta, plus unsystematic risk. So the basic thing is that an investor always try to maximize return or minimize risk. Therefore, we can say that we should be cautious while investing, and there are two prime goals while investing: either maximize your return or minimize risk. Now come to the third part, which can affect investment, that is liquidity.
लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। हम किसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या हमारा मनी कैश में कन्वर्ट हो सकता है? इजीली कन्वर्ट हो सकता है, और हमारा गोल ही है कि नहीं, हमारा मनी इजीली क्या है, कन्वर्ट हो जाए। तो हम उस तरह के ऑप्शन में हम अपना फंड लगाएंगे। मार्केटेबिलिटी, यदि हम किसी चीज़ में फंड लगा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो उसमें बाइंग सेलिंग कितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है। अब हमने गोल्ड में लगाया है, गोल्ड में यदि आसानी से खरीद बिक्री हो जाती है तो हम कहेंगे मार्केटेबिलिटी है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें बायर को ढूंढना पड़ता है, और ऐसे केस में लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी नहीं होती है। टैक्स बेनिफिट, कुछ लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं, हायर इनकम वाले ग्रुप या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि उन्हें टैक्स सेविंग करना होता है, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट, एलआईसी। दीज आर टैक्स सेविंग स्कीम्स। सुकन्या समृद्धि योजना। There are so many options in which an investor can invest. So while investing in PPF, there is only one goal: tax saving. अब हम लोगों ने अभी तक देखा 5 पॉइंट्स देखा: रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, टैक्स बेनिफिट, hedge against inflation. We know the rising price situation is inflation, and if investor has option to hedge against inflation, then definitely investor may choose that option. But one thing kept in mind, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिटर्न हो वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, और हमेशा इसमें रियल रिटर्न की बात करना चाहिए। नॉमिनल रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। Safety of capital should come first, because if we are going to invest and there is no principal, there is no safety of principal amount, capital amount, so सब कुछ बेकार है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हम लोग की कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही में कर रहे हैं, सुरक्षित है या नहीं है। सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों को यदि हम समराइज करें तो इन्वेस्टमेंट इज कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू अर्न पॉजिटिव रिटर्न in the future, and risk and return are the basic criteria on which we take decision. यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो बेसिक डिसीजन क्राइटेरिया हमारे पास है रिस्क एंड रिटर्न। Therefore, objective of investment should be to maximize return or minimize risk. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड इसके अलावा हमने पढ़ा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट।